मंदिर विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते आए। सामने आया मंदिर के दावे से जुड़ा एक नक्शा। ये नक्शा 1000 साल पुराना बताया जा रहा है और इस नक्शे में ऐसी क्या खास बातें हैं जो संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के दावे का तार सुलझाती हुई दिख रही है, वो एक एक करके हम आपके सामने जब रखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि इस नक्शे में ऐसा क्या है। सोचिए 1000 साल पुराना ये नक्शा जब सामने आया है तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थान का इतिहास क्या है, यहाँ क्या था। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर हरि मंदिर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बता रहा है। और ऐसे में ये जो नक्शा सामने आया है, उस नक्शे को देख करके आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि करके जो पूरा नक्शा है डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। और मंदिर के दावे से जुड़ा हुआ जो नक्शा है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए नक्शे के केंद्र में आपको दिखाते हैं ये जो नक्शा है, ये आप जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए डिटेल में देखिए, ये जो नक्शा है वो पंडित शिवनारायण शास्त्री का बनाया हुआ नक्शा। और सबसे पहले देखिए यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ साफ साफ इस नक्शे के मिड में देखा जा सकता है, जो केंद्र है, जो मिड है, जो केंद्र है इस नक्शे का, वहां हरि मंदिर साफ देखा जा सकता है। इस नक्शे में जो ये बनावट है वो पूरी तरीके से एक मंदिर की है। हरि मंदिर के सामने क्या है तो एक हवन कुंड है। और इस नक्शे में जरा देखिए हरि मंदिर और यहाँ देखिए उसके बगल में तो ये कल्की मंदिर है। और ये साफ इस नक्शे में देखा जा सकता है मंदिर बना हुआ है जो कि कल्की मंदिर है। और ये नक्शा 1000 साल पुराना है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो इश्वे है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंडित शिवनारायण शास्त्री का बनाया हुआ नक्शा जब सामने आया है तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। हरि मंदिर के बाईं ओर कल्की मंदिर का होना अपने आप बताता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो मंदिर यहाँ पर थी। इसके अलावा देखिए और भी मंदिर यहाँ नजर आ रहे हैं। इस नक्शे में अगर देखें इस नक्शे में तो ये देखिए यहाँ पर शिव मंदिर दिखाई दे रहा है। हरि मंदिर, दाईं तरफ शिव मंदिर, बाईं तरफ कल्की मंदिर आप इस नक्शे में देख सकते हैं। और एक हवन कुंड भी उसके सामने नजर आ रहा है। यानी कि नक्शे में तीर्थ क्षेत्र के 87 स्थानों का जिक्र है। 87 स्थानों में 68 तीर्थ और 19 कूप है। सभी तीर्थ और कूप के खास नामों की जानकारी भी इस नक्शे में रखी गई है, जिसमें सबसे प्रमुख तो आप एक ही देख सकते हैं कि हरि मंदिर, यहाँ शिव मंदिर और साथ ही यहाँ पर कल्की मंदिर आपको साफ दिखाई दे सकता है। और ये देखिए तमाम कूपों की जानकारी भी इसमें है। और इसको देख करके आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया, ना सिर्फ जो मंदिर है हरि मंदिर, बल्कि वो पूरा का पूरा एरिया जो है वहाँ कई मंदिर आसपास थे। हरि मंदिर के बगल में कल्की मंदिर और साथ ही शिव मंदिर भी इस बात की तस्दीक करता है कि हिंदू पक्ष का दावा कम से कम इस नक्शे से जरूर मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही ये पूरे संबल का नक्शा है और ये स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में सबसे अंत में भूमि वाराह खंड है, ये उसमें से लिया गया है। और इसमें संभल में जितने भी तीर्थ हैं सबको दर्शाया गया है। और इसके बीच में हरि मंदिर है। हरि मंदिर के पास में ये कल्की मंदिर है जिसमें आप बैठे हुए हैं। और ये सारे तीर्थ हैं जिनकी लिस्ट ये दी गई है, ये सारी लिस्ट है। तो कौन सा तीर्थ किधर किस दिशा में है इस हरि मंदिर से, ये इस नक्शे में बताया गया है कि हरि मंदिर से इतनी दूरी पर इस दिशा में फलाना तीर्थ है। तो सारे तीर्थों के नाम है ये उसी से लिया गया है। और ये नक्शा लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जैसा कि इसमें ऊपर लिखा है। और हकीकत में क्या, संभल भगवान कल्की की जन्मभूमि है। तो कल्की भगवान का नाम लेके यह है कि जिस संभल में भगवान कल्की का जन्म होगा वह संभल कौन सा होगा, कैसा होगा, ये उसमें स्कंद पुराण में बताया गया है कि वह संबल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा और गंगा और रामगंगा के बीच होगा। तो कल्की मंदिर के पुजारी ने ऐतिहासिक नक्शे में जिन कुओं का जिक्र किया उसकी भी हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की। संभल में आज जहां शाही जामा मस्जिद मौजूद है उसके मेन गेट के पास वो चबूतरा हमारी टीम को मिला जिसे कुएं को भरकर बनाने का दावा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी राकेश की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए ये कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। जिस तरीके से कुआं गोल होता है, सर्किल में होता है, उस तरीके से ये आपको कुएं का बाहरी हिस्सा दिख रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं ऊपर की तस्वीर दिखाऊं, जो अलग अलग तस्वीरें या फिर जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं ठीक उस कुएं के ऊपर मौजूद हूं जो तस्वीरों में शेयर किया गया है, जो इस समय वायरल भी है तस्वीर। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा मनोज आप आगे आ जाइए और दिखाइए कि यहां पर लोहे की शीट से कैसे ढका गया है। थोड़ा सा मनोज आप आगे आकर दिखाइए तो शायद दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये लोहे की शीट से ढका गया
है, यानी यहाँ पर गहराई थी जिसे लोहे की शीट से ढका गया है और आधे पर स्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर दिया गया है, यानी कुछ रूम बना हुआ है या जो भी स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शन इस पर कर दिया गया है। कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो जो तस्वीर वायरल है, जिन नक्शों में जो दावा है, वो एक कुआं ये है। इस तरीके से कई कूपों का जिक्र है जिनका मैंने नाम लिया, पराशर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विष्णु कूप, शौनक कूप, वायु कूप। और दावा यह है कि आसपास के जो लोग यहाँ पर रहते थे, तो कुआं पूजन की परंपरा आसपास के गांव में थी। लोग यहाँ पर आते थे, जो अलग अलग कुएं थे, जिसमें से एक कुआं ये भी था। इन कुओं पर आकर वो पूजन करते थे। पूजा करते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी साल 2012 में, उस दौरान यहाँ पर जो कुआं पूजन की परंपरा थी उसे जबरन बंद करा दिया गया था। और संभल के इस ऐतिहासिक नक्शे को हिंदू पक्ष ने कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुछ सालों पहले तक संभल में नक्शे में दिखाए जा रहे कुएं के पास पूजा भी होती रही है। देखिए, शादी ब्याह में हिंदू समुदायों में रिवाज होता है कि कुआं पूजन के लिए महिलाएं जाती रही हैं, तो कुछ वैसे ही सबूत पेश किए गए हैं। संभल के लोगों ने नक्शे और संभल के इतिहास के बारे में क्या कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। जो हमारा मेन एंट्रेंस है हरि मंदिर का, वहीं पे कुआं स्थित है और जो छोटा भाग था उसको कवर करके वहां पुलिस अभी बैठी है। कूप भी देखा है हमने, और जो बीच में जो गर्भगृह कहना चाहिए मुझे उसे, जिसमें माना जाता है कि महादेव स्थित हैं, उसकी परिक्रमा मार्ग में भी हम खूब भागे हैं बचपन में। तो वहीं संभल मस्जिद से बाहर कुएं की मौजूदगी ने वहां हरि मंदिर होने का सस्पेंस को गहरा दिया है। ये मामला आगे बढ़ता है तो संभल में से दूसरे कुओं की पड़ताल भी एसआई को करनी पड़ सकती है। यहाँ आपको कुएं के सनातन मंदिर से जुड़े होने का रहस्य भी समझना होगा। जितने पौराणिक हिंदू मंदिरों में आप जाएंगे, वहां पवित्र कुएं के निर्माण की परंपरा रही है। वहां पवित्र तीर्थों का जल भरा जाता था और उसके जरिए अलग अलग हिंदू विधान हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पर आपको तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर का जिक्र कर दूं तो वहां मंदिर परिसर में आज भी 19 पवित्र कुएं मौजूद हैं। रामेश्वरम जाने वाले हर श्रद्धालु को उन कुओं के जल से स्नान करना पड़ता है और फिर मंदिर में पूजा के लिए जाना पड़ता है। संभल का जो पौराणिक नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी मौजूदगी सनातन के उसी रहस्य को बता रही है। और आपको थोड़ा डिटेल में ये भी समझा देते हैं कि ये नक्शा कहता क्या है। देखिए, सन 1065 का जो नक्शा है वो संभल तीर्थ क्षेत्र का ब्यौरा बताता है। केंद्र में हरि मंदिर है, कल्की मंदिर है, शिव मंदिर है। ये तो हमने आपको दिखा दिया। इस नक्शे में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। क्या कहता है नक्शा? तो सन 1065 का ये नक्शा संभल तीर्थ क्षेत्र का ब्यौरा है। केंद्र में हरि मंदिर और कल्की मंदिर है। क्या कहता है इतिहास? चौहान वंश ने संभल में ये हरि मंदिर बनवाया था। इसको ऐसे समझिए। और आपको और भी डिटेल बताएं तो ये जो नक्शा है उसमें साफ ये देखकर समझा जा सकता है कि 1000 साल पुराना नक्शा मस्जिद में पहले मंदिर की गवाही दे रहा है क्या? क्योंकि सन 1065 में दुर्लभ राज तृतीय का यहाँ पर शासन था। नक्शा कहता है कि सन 1065 का ये नक्शा है और साथ ही चौहान वंश के 22वें राजा थे दुर्लभ राज। इसको ऐसे भी समझिए। इतिहास एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से ये जो नक्शा है वो ये बताता है कि यहाँ मंदिर रहा था, जिसके बाद में उसे तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवाई गई। और इसीलिए अब जब संभल के हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पूजा की इजाजत मिले।